क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइस चार्ट पर बनने वाली हर कैंडल के पीछे एक दिमाग होता है? बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट, यही असली प्राइस एक्शन है। इस वीडियो में हम आपको प्राइस एक्शन की हर परत खोलकर दिखाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। साथ ही समझेंगे मार्केट में स्मार्ट मनी कैसे काम करती है। हम पहले समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट 12 मई का। मार्केट 24,400 के आसपास एक ह्यूज गैप अप ओपन होता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ऊपर बढ़ता है। इसके बाद प्राइस लगभग 2 से ढाई घंटे तक प्राइस 24,740 के रेजिस्टेंस लेवल के पास एक रेंज में ट्रेड करता है। लेकिन 12 बज के 30 मिनट के बाद यह रेंज ब्रेक होती है और प्राइस ऊपर निकलता है। प्राइस अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करने के बाद इस जोन में बेस बनाती है और बायर्स को इनवाइट करके ब्रेकआउट करती है और अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखती है। यह मूवमेंट दर्शाता है कि प्राइस कभी भी सीधे लाइन में नहीं चलता, बल्कि हर मूवमेंट के पीछे बायर्स और सेलर्स की जंग होती है। प्राइस जब किसी दिशा में मूव करता है, तो वह हायर लो या लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है। इसी को हम ट्रेडिंग की भाषा में प्राइस एक्शन कहते हैं। अब हम कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। अब आइए 30 अप्रैल के चार्ट को देखते हैं। मार्केट 24,320 पर ओपन हुआ। कुछ समय तक प्राइस 24,400 पर बार-बार रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखते हो, तो आप दिखेगा कि प्राइस 24,360 से लेकर 24,400 के लेवल से बार-बार रेजिस्टेंस फेस कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस जब भी इस लेवल पर आती है, तो सेलर्स इस लेवल पर फ्रेश सेलिंग कर देते हैं, जिससे मार्केट नीचे आता है। यह दर्शाता है कि इस जोन में सेलर्स एक्टिव हैं। वहीं ट्रेंड लाइन सपोर्ट को बार-बार टच करने पर बायर्स एंट्री करते हैं। अब गौर करें, सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर हैं और बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे। इसलिए ये दोनों लेवल्स साइकोलॉजिकल हॉट जोन बन जाते हैं। जैसे ही मार्केट इन लेवल्स से दूर जाने की कोशिश करेगा, उस टाइम पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और वो जल्दबाजी में आकर अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। बायर्स लास्ट टाइम मार्केट में बाइंग करके मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट काम होने की वजह से प्राइस रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर पाती है और इस कारण से यहां पे ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है। इसका मतलब बायर्स का प्राइस को ऊपर लेकर जाने का ये लास्ट अटेम्प्ट था। ब्रेकआउट फेलियर होने की वजह से मार्केट ऊपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर देता है। इसी का बेनिफिट उठाकर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई देता है और रेड कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए क्लोज कर जाती है। इस लेवल पर ट्रेंड लाइन को टूटता हुआ देखकर बायर्स पैनिक में एग्जिट कर जाते हैं और इस लेवल का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, जिसके कारण से मार्केट में हैवी सेलिंग आ जाती है। ये ह्यूज बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बिग इंस्टीट्यूशनल सेलर्स के एंट्री करने से बनी है। अब हमको मार्केट ये बड़ा ब्रेकडाउन क्यों आया, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी होगी। मार्केट ओपन होने के बाद मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर ये ब्रेकआउट फेलियर वाले जोन तक अगर पूरे फोकस के साथ चार्ट को देखते हैं, तो आपको समझ आएगा कि प्राइस जब भी ऊपर की साइड जाती है, तो कैंडल्स का साइज काफी छोटा बनता नजर आ रहा है, लेकिन प्राइस जब भी नीचे आती है, तो रेड कैंडल का साइज बड़ा होता है। इस पॉइंट से हमें यह साफ दिख रहा है कि बायर्स से ज्यादा सेलर्स इस जोन में स्ट्रांग है और सेलर्स अपने इस पावर से प्राइस को रेजिस्टेंस एरिया से बहुत ही ज्यादा दूर रख रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूशनल सेलर्स अपने सारे सेल ऑन ऑर्डर एक ही लेवल पर और एक ही समय पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वे बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड करते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी को मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें लिक्विडिटी की जरूरत होती है। इस लिक्विडिटी को बनाने के लिए वे जानबूझकर प्राइस को बार-बार ऊपर की ओर पुश करते हैं, ताकि रिटेल ट्रेडर्स को यह लगे कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने वाला है और वे जल्दबाजी में बाइंग करना शुरू कर दें। जैसे-जैसे रिटेलर्स की बाइंग बढ़ती है, ये बड़े प्लेयर्स धीरे-धीरे अपने सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं।
जब मार्केट में रिटेल बायर्स की दिलचस्पी कम हो जाती है, तब ये इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ऊपर से भारी मात्रा में सेलिंग शुरू करते हैं और प्राइस को गिरा देते हैं। असल में, मार्केट में ऑपरेटर्स बार-बार प्राइस को एक ही रेजिस्टेंस लेवल के पास इसलिए लाते हैं, ताकि रिटेल ट्रेडर्स को यह भ्रम हो कि अब ब्रेकआउट पक्का है। इससे कुछ ट्रेडर्स लालच और अधीरता में आकर ब्रेकआउट से पहले ही ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली, तो यह बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ से निकल जाएगी। यही वह जगह है जहां एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट उनके माइंड में पैदा होता है। इस भावना को काबू में न रख पाने की वजह से वे गलत फैसले लेते हैं और फंस जाते हैं। यहीं से शुरू होता है बड़े प्लेयर्स का गेम। वे रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझकर उन्हें फंसाते हैं और खुद प्रॉफिट कमाते हैं। मार्केट में सफल ट्रेडिंग के लिए आपको इन इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स को समझना जरूरी है। इसी को हम स्मार्ट मोनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर आप इसे समझ गए, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। प्राइस एक्शन को समझने के लिए 5 जरूरी पॉइंट्स। 1. रेंज ब्रेकआउट से पहले ट्रेड ना करें। जब तक कैंडल ब्रेकआउट न दे और कंफर्मेशन न हो, वेट करें। 2. चार्ट पर जो दिख रहा है उस पर भरोसा करें, ना कि जो आप सोच रहे हैं। 3. एक अकेली कैंडल देखकर ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड न करें। पॉजिटिव कैंडल का मतलब हर बार अप ट्रेंड नहीं होता। 4. इंपॉर्टेंट लेवल का जब तक क्लीन ब्रेकआउट ना हो, फुल क्वांटिटी से एंट्री न लें। 5. ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग करने से पहले ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को समझें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नो ओवर ट्रेडर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।